तो बिहार चुनाव में बात जब मुसलमानों की हो ही रही है तो कांग्रेस को याद कर लेते हैं। कांग्रेस ने भी सीमांचल में अपने स्टार प्रचारकों को उतारा। एक इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, दो का जिक्र कर लेते हैं। लेकिन इसका असर क्या हुआ, कितना हुआ, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसी पर बात कर लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी बताएं कि इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की मौजूदगी, सबसे पहले इकरा हसन के बारे में, उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस बतौर स्टार प्रचारक कितनी काम आई कांग्रेस के लिए? इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और उन्हें बड़े जतन से इस बात के लिए बुलाया गया था कि इकरा हसन के आने से मुसलमान और खास करके यूथ जो हैं वो भर भर के झोलियों में वोट देंगे महागठबंधन को। इसमें इकरा हसन की गलती नहीं है भुवन। इकरा हसन आई और मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक अच्छा नेता मानता हूं, अच्छा इंसान मानता हूं। उनका जो फैमिली बैगेज है वो सब तो जानते ही हैं हम लोग, लेकिन टाइमिंग गलत था। इकरा हसन इससे पहले एक विवाद में फंसी थी कि वो कह रही हैं इमोशनल होकर कि लोग मुझे मुल्ली कहते हैं वगैरह, ये सब। वो आंसू वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था जी। और उसी को कैपिटलाइज करने के लिए महागठबंधन को लगा कि ये आएंगी और इनका चेहरा देखेगा और मुसलमान वोट देगा। लेकिन इकरा हसन का इससे पहले सीमांचल से कोई वास्ता नहीं था, सिवाय इस बात के लिए कि वो भी एक मुसलमान है और यहां मुसलमान है। और इकरा हसन की छवि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के खांचे में ढाल देना यह रणनीतिक भूल है। इस बार जो चुनाव हुए थे तो इकरा हसन को वोट हिंदुओं ने भी दिया था और यह कहते हुए दिया था कि उनका सरनेम चौधरी है, तो वो बिरादरी की बात होकर आई थी और इस वजह से वो जीती थी। इन लोगों ने रणनीतिक भूल क्या की कि इकरा हसन को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बताकर उतारा सीमांचल में। उनकी सभाओं में भीड़ जुटी, नो डाउट, और उनके बयान कुछ बहुत वायरल हुए। लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल बयान होना और जमीन पे पकड़ होना, दोनों में फर्क है। बिल्कुल। मुझे लगता है एक बार इकरा हसन को सुना देते हैं कि क्या कहा था उन्होंने जब सीमांचल आया था, तो और उसके बाद आगे कर चलिए सुन लेते हैं। कोई लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। हमें एक दूसरे के ढाल की, एक दूसरे के साथ की जरूरत है। हमें 36 बिरादरी के साथ की जरूरत है। सर्व समाज, सबका सम्मान, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। हाफिज साहब ने आपको बताया कि जहां से मैं आती हूं, जिस सरजमी से मैं आती हूं, वहां पर मेरी कौम की आबादी सिर्फ 30% है। लेकिन वहां के लोगों का ये बड़प्पन है कि उन्होंने फिर भी मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन स्वीकार करके सब इतनी कम उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। आज मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ साथ अपने हिंदू भाई की आवाज उनसे पहले उठाने का काम करूं। इकरा हसन जिंदाबाद, अगर हसन जिंदाबाद। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, कोई लड़ाई हम अकेले। तो इकरा हसन को हमने सुन भी लिया और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पंकज जी, कोशिश तो पूरी की, लेकिन उनकी अपनी गलती नहीं है। जब सितारे ही गर्दिश में हो पूरे महागठबंधन के, और जब ओवैसी जैसे नेता को आपने मुसलमान वोटरों का रहनुमा बनने के लालच में, जैसा कि आपने बताया, उनसे आपने समझौता तक नहीं किया, उनसे हाथ भी नहीं मिलाया, तो समीकरण और सितारे तो वहीं पे डगमगा गए, सारे खराब हो गए। और इकरा हसन अकेले आकर के क्या कर लेती। एक और शख्स है इमरान प्रतापगढ़ी, उनको भी हमने देखा, खूब मेहनत करते नजर आए, लेकिन लुभा नहीं पाए। क्या वजह रही? भीड़ उनको भी जुट रही थी। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में जब सोचता हूं ना, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी स्टारों में जिस तरह की भीड़ जुटती है ना, ये मुसलमानों के खेसारी लाल यादव हो सकते हैं। मैं देखिए मजाक में नहीं कह रहा हूं, मैं भीड़ के लिहाज से कह रहा हूं। या भी कोई भी कलाकार आता है, देखिए शायरी सुनने आना, मुशायरे सुनने आना जी, और उसको रिकॉर्ड करके रील्स वायरल करना, वो अलग बात है। लेकिन जमीनी नेता बनना अलग बात। जो लोग जीते हैं विधानसभा का चुनाव, उनके कितने रील्स वायरल हुए आप बताइए? बहुत कम। उनमें से बहुत लोगों के नाम नहीं जानते होंगे आप। ये लोग जमीन पर उतरे ही नहीं, ये हेलीकॉप्टर से आए, मंच से भाषण दिया, शेरो शायरी की और उसके बाद चले गए और ये सोच लिया कि जो भीड़ उन्हें देखने आई थी वो वोट दे देगी उनको। होता था एक जमाने में, ऐसा होता था कि कोई भी सेलिब्रिटी आया, हाथ ऐसे ऐसे हिलाया और वोटों की बारिश हो गई। पर आज
का जो यूथ है वो तो रोज ही आपकी शायरियां सुन रहा है, वो बस उत्सुकता बस देखने आया है आपको कि आप सेलिब्रिटी हैं, आप राज्यसभा सदस्य हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का पूरा पॉलिटिकल करियर देखिए आप। ये व्यक्ति शुरू किया था अतीक अहमद की तारीफ के साथ और वहीं से ये वायरल हुए थे, पहले भी करते होंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनको जाना अतीक अहमद की तारीफ के बाद जी। उसके बाद ये राहुल गांधी से सटते हैं। राहुल गांधी के बारे में ये नारे लिखा करते थे और तारीफ खूब किया करते थे कि ये पता नहीं आंधी है तो गांधी है, इस तरह करके तुकबंदी करके बहुत सारी शायरियां लिखते थे। अब राहुल गांधी को तारीफ पसंद है और उन्होंने इन्हें बना दिया नेता, बड़ा नेता, टिकट मिल गया। अब इनको लगता है कि ये देश भर के मुसलमानों के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन देश भर के मुसलमानों के बीच आप जाइएगा और रहिएगा तब ना। ये फर्क है। कनेक्ट, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, पब्लिक कनेक्ट। देखिए, आपको सुनने आना, तालियां बजा देना, वाह वाह कर देना, वो अलग बात है, लेकिन आपके कहने से वोट दे देगा, ये दूसरी बात है। वोट देने के लिए या वोट पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और उस पब्लिक कनेक्ट की कमी थी। यहां पे भीड़, मुझे तो ऐसा लगता है कि ओवैसी की सभा से ज्यादा इमरान प्रतापगढ़ी की सभा में ये जुट रही थी। लेकिन मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, प्रियंका गांधी को जितने लोग देखने आते हैं उतना अगर वोट दे देते तो कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति नहीं होती। तो देखने के लिए तो अगर पता चले कि मैं किसी गांव कस्बे में रह रहा हूं बिहार के और प्रियंका गांधी आई है तो हम भी जाएंगे कैसी दिखती है। आज तक खाली टीवी पे देखा है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मैं वोट भी दे दूं। यही हो रहा था इमरान प्रतापगढ़ी के साथ। और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में एक चीज और बता दूं कि वो शायर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिहार के मुसलमानों के नेता नहीं है आप। और इस तरह की विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूं। हाँ, नहीं, जब वो कहते हैं और ये सारे, अच्छा क्या बिहार में मुसलमान नेता नहीं थे? ये इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाया, ये अफजल अंसारी को बुलाया, वो मुख्तार अंसारी वाला उनका भाई, और वो भी आके बोल के चले गए कि जितना उसके खानदान में नेता नहीं है उतना तो नहीं, जितना उसकी पार्टी में नेता नहीं उतना तो मैं अपने खानदान में नेता रखता हूं। ये ओवैसी के बारे में बोल रहे थे। तो अहंकार की बू आई वहां पे। जी। और तो ये सारे लोग जो मिलकर नहीं कर सके करिश्मा, वो अकेला ओवैसी ने कर दिया। और यहां पर बड़ी दिलचस्प बात है, आप खुद कह रहे हैं कि यहां पर महागठबंधन को चेहरे नहीं मिले, मुसलमान चेहरा नहीं मिला जो आपके लिए प्रचार कर पाए या फिर लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। आप बताइए ना कि आरजेडी में कौन सा ऐसा मुसलमान चेहरा है जो कि प्रचार कर सके जिसको आप जानते हैं? ले दे के वही अब्दुल बारी सिद्दीकी। और बताइए, आप बताइए ना। बिल्कुल, कोई लाइमलाइट में नहीं है, कोई मुख्य धारा में नहीं है। और शकील अहमद खान कांग्रेस के नेता बीच चुनाव में, मतलब बीच चुनाव नहीं कर रहे हैं कि वोटिंग के अगले दिन इस्तीफा दे देते हैं। अब बताइए, वो तो एक मुस्लिम चेहरा हो सकते थे, उनसे काम ही नहीं लिया जा रहा है कोई। एक और दूसरे शकील अहमद खान भी है वहां पे, उनको बाद में किसी तरह मनाया गया था शुरू में, वो पप्पू यादव वगैरह गए। तो मुसलमान जो नेता थे वही नाराज थे इनसे। एक तो है नहीं, वो भी नाराज हैं। और आप इंपोर्ट कर रहे हो कि अखिलेश बाबू थोड़ा सा इकरा को भेज दीजिए, तो इमरान प्रतापगढ़ी को भेज दीजिए, तो भेज तो देंगे पर वोट थोड़ी ना आ जाएगा। हाँ, मतलब आपने सही कहा, शायरी सुनने आना और मनोरंजन को कंज्यूम करना वो एक अलग चीज है, लेकिन वोट डालना, उसके लिए इन्फ्लुएंस हो पाना, वो दूसरी चीज है। वो करने के लिए आपको एंटरटेनर की जरूरत नहीं है, असली नेता की जरूरत है। नहीं, और एक बात बताइए जी कि सुनने के लिए तो कुमार विश्वास के पास कम भीड़ थोड़ी ना आती है, पर अमेठी का चुनाव लड़े थे ना। बिल्कुल सही बात है। तो सेलिब्रिटी होना और जनता का वोट प्राप्त करना अलग अलग बात है। लेकिन जब ये बातें इमरान प्रतापगढ़ी खुद आकर के चुनाव प्रचार में कहते हैं कि बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं करेंगे, बिहार का बेटा करेगा, तो मुझे लगता है यही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बिहार के बेटे थे। जनता ने इसको भी ऑब्जर्व किया होगा। तो कैसे ऐसे बयान दे जाते हैं इतने कॉन्फिडेंस होकर के? तो ऐसा, वो अलग बात है कि कांग्रेस ने इनको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे कांग्रेस इनको राष्ट्रपति बना दे अपना, लेकिन जनता बनाए तब ना कांग्रेस। अच्छा बताइए कि कह रहे कि कैसे इतने कॉन्फिडेंस बोलता है। कॉन्फिडेंस का आलम तो यह है भाई कि बिहार में आके
हरियाणा चुनाव के बारे में अंग्रेजी में बात करके आदमी चला जाता है, उसको लगता है कि बिहार में वोट मिल जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस का क्या कीजिएगा? कॉन्फिडेंस तो किसी बात से आ सकता है। सही बात है। कौन मतलब हंसुआ के बियाह में खुरपा का गीत गा रहे थे राहुल गांधी। ये बिहार में अब बताइए कि आके प्रचार कर रहे हैं बिहार में, और औरंगाबाद के कुटुंबा में प्रचार कर रहे हैं राजेश राम के लिए राहुल गांधी। राजेश राम के इलाके में राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है और वो वोट देने के लिए तैयार हैं कांग्रेस को। वहां पे राहुल गांधी कह के जाते हैं कि सवर्णों ने दलितों का हक खाया है, सेना में नहीं है, वो नहीं है, वो ये, अरे सारे राजपूत भी धक्के चले गए दूसरी तरफ। तो आप प्रचार करने आते हैं, दुष्प्रचार करने आते हैं, और यही कॉन्फिडेंस देखिए, बंदे के चेहरे पे शिकन नहीं है, और आज भी वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी ये नहीं मानने के लिए तैयार है कि उनकी हार हुई है या जनता के बीच वो नहीं लोकप्रिय है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग उनके आसपास जो हैं वो बताते रहते हैं कि अरे बाप रे, आप मामूली महान आदमी हैं, आपको जमीन पर उतरने की जरूरत है, आप चश्मो चिराग हैं नेहरू गांधी परिवार के, आप जाके हाथ हिला दिए बस हो गया, डन सर। इतने में तो आप एक बार खाली जाके मुस्कुरा दीजिए, फिर देखिए जनता तो आपको इतना वोट देगी ना कि ईवीएम फेल कर जाए, गरमा जाएगा वो मशीन। तो इस तरह की बातें करने वाले हैं राहुल गांधी के पास। उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि बाबू साहब थोड़ा सा आ जाइए जमीन पे, मेहनत कर लीजिए, थोड़ा संगठन देख लीजिए। आपको एक बात मैं बताऊं, इंटरेस्टिंग बात, 20 सालों से कांग्रेस ने अपना पोलिंग एजेंट नहीं बदला।